हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंडियन सीखो सिखाओ बाय किरियांश में एक बार फिर से। और आज हम आपको बताने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के कुछ ऐसे रूल्स और ऐसे नियम के बारे में जिसकी जानने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इंग्लिश ग्रामर को यहाँ पर हम दो भागों में बांटकर चलेंगे। हालांकि इंग्लिश ग्रामर एक ही होता है, बट यहाँ पर फैक्ट ये है कि हम आपको दो भाग इसलिए कह रहे हैं कि एक भाग में हम आपको जितने भी ग्रामर के अकॉर्डिंग रूल्स हैं उन्हीं रूल्स से चलेंगे, और दूसरा जो हमारे अकॉर्डिंग रूल्स हैं हम उसके हिसाब से भी चलेंगे, ताकि आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ने में ज्यादा बड़ी दिक्कत ना हो और आप अपने जितने भी सेंटेंसेस हो आप उनको बारीकी से समझने के बाद आसानी से, कितना ही टफ या रफ हो, आप उसको इजीली तरीके से बना। तो हम अपने तरीके से भी आपको ग्रामर पढ़ाएंगे और आपकी किताब के अकॉर्डिंग भी आपको ग्रामर पढ़ाएंगे। तो आपके लिए हम कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर वीडियो दें। तो इसके लिए जरूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा प्रोत्साहन लगातार बढ़ता रहे। दूसरी मोस्टली बात यह है कि आप हमारे वीडियो से हमेशा जुड़े रहें ताकि आपको इंग्लिश ग्रामर आसानी से सीखने मिल सके। तो बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि इंग्लिश ग्रामर को पढ़ने के लिए सबसे जरूरी नियम क्या है। पार्ट ऑफ स्पीच की, किसकी? पार्ट ऑफ स्पीच की बात कर रहे थे। पार्ट ऑफ स्पीच जब तक आपको नहीं आती है आपको तब तक इंग्लिश ग्रामर बिल्कुल भी ठीक प्रकार से नहीं, यानी कि इंग्लिश ग्रामर को सही करने के लिए आपको पार्ट ऑफ स्पीच का आना बहुत जरूरी है। जैसे कि यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच लिखा है और पार्ट ऑफ स्पीच का हिंदी अनुवाद हम करते हैं तो लिखा है शब्द भेद। शब्द भेद का मतलब शब्दों का भेद, यानी शब्दों की सही जानकारी होना आपके लिए बहुत जरूरी है इंग्लिश ग्रामर पढ़ने के लिए। और इंग्लिश ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच को 8 भागों में बांटा गया: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, यानी इसको 8 भागों में बांटा गया है। और इन 8 भागों का आपको जानकारी, नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि आपको इनकी नॉलेज होती है तो आपसे इंग्लिश ग्रामर कहीं भी बचकर नहीं जाने वाली है। ये तो हो गया किताब के अकॉर्डिंग, जो किताब के अकॉर्डिंग हम आपको कराएंगे रूल्स बाय रूल्स। प्रत्येक टॉपिक पे हम वीडियोस बनाएंगे और प्रत्येक टॉपिक को आपको क्लियर करके देंगे भी। लेकिन इसके अलावा भी जो नेक्स्ट वीडियो आते जाएंगे सामने आपके, वो हमारे अकॉर्डिंग भी होगा और हम अपने भाषा में भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि यहां पर सबसे पहले हम ये रूल दे देते हैं, तो जैसे कि सबसे पहले हमारा यहां पर लिखा नाउन। तो नाउन की अगर ग्रामर के अकॉर्डिंग डेफिनेशन होती है तो ए नाउन इज द नेम, पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान, प्राणी के नाम के ज्ञान को ही हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो वो सारी बातें आप अब दिमाग से निकाल दो, जो यहां पर बोर्ड पर रखा है उस पर आप कॉन्सेंट्रेट करो। आप इस पर फोकस करोगे तो आपको चीजें बेहतर समझ में आएंगी, क्योंकि हम यहां पर अपने वीडियोस में ज्यादा से ज्यादा हिंदी भाषा का इस्तेमाल करेंगे ताकि आपको इंग्लिश भाषा आसानी से समझ में आ सके। क्योंकि जिसको हिंदी भाषा अच्छी से समझ में आती होगी, हिंदी भाषा की मात्राओं का ज्ञान होगा, हिंदी भाषा के अक्षरों का ज्ञान होगा, वो स्टूडेंट बहुत जल्दी इंग्लिश सीख जाता है। क्योंकि जितनी भी चीजें हों वो भले इंग्लिश में लिखी होती हैं, लेकिन हम उच्चारण किसमें करते हैं? उसका हिंदी में। किसमें करते हैं? हिंदी में। और उस उच्चारण करने के बाद उसका अर्थ भी किसमें निकालते हैं? हिंदी में। तो इसलिए आपको हिंदी मात्राओं का नॉलेज होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। उसको सीखने के लिए आप हमारे पिछले वीडियो जरूर जाकर देखें और हमने आपको बताया कि किस तरीके से आपको हिंदी से इंग्लिश बनाना आएगी। ठीक है, तो यहां पर अब बात है नाउन की। नाउन का मतलब संज्ञा। यहां के हिसाब से डेफिनेशन लेते हैं: बे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का नाम हो, यानी दुनिया के अंदर जिस भी चीज का अपना नाम है, दुनिया के अंदर जिस भी चीज का अपना नाम है वो अपने आप में क्या कहलाती है? संज्ञा। यानी कि अगर अभी मेरे हाथ में एक क्या है? मार्कर है। क्या है? मार्कर है। लेकिन अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूं, अलग कर दिया, मैंने टुकड़े कर दिए, तो ये कैप हुआ, तो ये अब क्या कहलाएगा? संज्ञा। पहले एक ही वस्तु थी ना, ये एक ही वस्तु थी, लेकिन जब इसको अलग कर दिया तो 2 वस्तुएं हो गई, यानी ये कैप हो गया, ये अभी भी मार्कर कहलाएगा। अगर मैं बात करूं इसकी तो ये कहलाएगी निब। तो इसका अपना अगर खुद का नाम है तो ये भी क्या कहलाएगी? संज्ञा ही कहलाएगी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि संज्ञा किसको कहते हैं। संज्ञा वह होती है जिसका खुद का अपना कोई नाम हो। दुनिया की प्रत्येक वो चीज जिसका स्वयं में कोई नाम है वो संज्ञा कहलाती है। करेक्ट। तो दूसरा, अब इस संज्ञा की अगर हम बात करें, संज्ञा के हमने कहा कि आपके जैसे जैसे टॉपिक आएंगे वीडियो, तो मैं शॉर्ट में आपको बताता जाऊंगा। संज्ञा के 5 भाग होते हैं, लेकिन उन 5 कौन कौन से विभाग होते हैं वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। अब बात आ रही है प्रोनाउन की। प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। सर्वनाम बे शब्द जो नाउन के बदले में प्रयोग हो। अब ये लिखा है बे शब्द जो नाउन के बदले में प्रयोग हो। ठीक है, तो बे शब्द कौन कौन से होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर हम लिखते हैं? मान लीजिए उदाहरण के तौर पर एक सेंटेंस हमने पढ़ा, राधा एक लड़की है, राधा स्कूल जाती है, राधा खाना खाती है। तो हर बात में हम राधा का जिक्र कर रहे हैं, तो यहां पर जो संज्ञा है वो राधा है। क्या है? राधा, शब्द के रूप में। तो अब अगर हमने ये सेंटेंस दोबारा से रिपीट किया, राधा एक लड़की है, वह स्कूल जाती है, वह खाना खाती है, तो हमने राधा का नाम कितनी बार लिया? एक बार। लेकिन उसके बाद में जिस शब्द का हमने इस्तेमाल किया
वो आपका सर्वनाम कहलाता है। और बात किसकी चल रही है दोनों सेंटेंस में? राधा की ही। पहला सेंटेंस जो मैंने बोला था, राधा एक अच्छी लड़की है, राधा स्कूल जाती है, राधा अपने काम करती है, क्लियर। दूसरा सेंटेंस आप समझे, सुनने के बाद समझना, राधा एक अच्छी लड़की है, वह स्कूल जाती है, वह अपना काम करती है। तो हमने किस राधा की जगह क्या इस्तेमाल करा? वह। तो वह ही क्या आपका सर्वनाम। और बेसिक अगर छोटी डिटेल में हम जाए तो आई, वी, दे, यू, ही, सी, इट, ये सब आपके सर्वनाम होते हैं। अब सर्वनाम के भी कई भाग होते हैं और उन भागों में कौन कौन सी चीजें आती हैं वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में पता लगेगा। तीसरी बात है आपका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। विशेषण का वह मतलब होता है वे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए, यानी दोनों की विशेषता बताने वाला शब्द ही आपका एडजेक्टिव कहलाएगा। मान लीजिए किसी ने कहा यह घोड़ा काला है, तो उसमें घोड़े की विशेषता क्या हुई? काला। वह ईमानदार लड़का है, तो इसमें वह की विशेषता क्या हुई? कि वह ईमानदार है। क्या? ईमानदार उसकी विशेषता हुई। किसी की कोई खास बात बताना ही आपका एडजेक्टिव कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वर्ब। वर्ब की बात करें तो वर्ब का यहां पर क्रिया लिखा है, वे शब्द जो किसी काम का करना या होना बताए, यानी कोई कार्य आपका कौन से समय में हो रहा है, यानी समय का ज्ञान देना है, प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है, फ्यूचर में हो रहा है। उसके बाद वर्ब के भी भाग बना दिए जाते हैं। मेन वर्ब में जाएगी, एक्सिलरी वर्ब हो जाएगी, मॉडल वर्ब हो जाती है, ट्रांसिटिव है, इंस्टांसिटिव है, यानी तरह तरह के इसके भाग बन जाते हैं। लेकिन बात वही आएगी, वो सारे भागों की जानकारी आपको मिलेगी हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अब उसके बाद आपका आता है एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब क्या होता है? क्रिया विशेषण, यानी वे शब्द जो किसी एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव की भी विशेषता होता है। मान लीजिए किसी ने कहा वह ईमानदार लड़का है, ठीक है, इसमें विशेषता की ईमानदार, लेकिन किसी ने कहा वह बहुत ईमानदार लड़का है, तो जो बहुत लगा वो आपका होता है एडवर्ब, यानी क्रिया विशेषण, यानी क्रिया विशेषण। वर्ब, वर्ब में वर्ब का मतलब है क्रिया, क्रिया का मतलब कि उसमें कुछ जोड़ने के बाद आप जो है एडवर्ब बना देते हैं। लव, लव का हमने अगर लवली कर दिया, इसमें एलवाई जोड़ा तो आप हमारा लव का मतलब होता है प्रेम और लवली का मतलब प्यारा सा। और वैसे अन्य शब्द की बात करें, हार्ट, हार्ट मींस दिल होता है, लेकिन अगर उसमें एलवाई जोड़ दे, हार्टली, तो दिल से, तो ये सब आपके क्या कहलाते हैं? एडवर्ब हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एडवर्ब। नेक्स्ट है आपका प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन मतलब पूर्व सर्ग। पूर्व सर्ग वे शब्द जो दो या दो से अधिक नाउन या प्रोनाउन का परस्पर संबंध बताते हैं, यानी आपस में रिश्ता बताते हैं कि इन दोनों का क्या रिश्ता है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ, वो आपका कहलाता है प्रेपोजिशन। जैसे मैंने कहा राम छत पर है, तो राम का कनेक्शन किससे बना? छत से। राम का कनेक्शन छत से बना, लेकिन अगर हमने पर शब्द निकाल दिया वहां से, सेंटेंस क्या था? राम छत पर है। अब हमने अगर पर निकाल दिया वहां से तो क्या होगा? राम छत है। क्या सही है? गलत है। यानी अगर प्रेपोजिशन का यूज आपसे सही प्रकार से करना नहीं आता है तो भी आपका सेंटेंस गलत हो सकता है। तो इसीलिए इनकी नॉलेज भी होना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। और प्रेपोजिशन लगभग 25 तरीके के प्रेपोजिशन होते हैं। नेक्स्ट है आपका कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब संयोजक, वे शब्द जो दो या दो से अधिक वर्ड्स यानी शब्दों को जोड़ें, फेराज यानी वाक्य के उपखंडों को जोड़ें, और क्लोजेज यानी उपवाक्यों को जोड़ें। यानी ये सारी चीजें जो जोड़ने वाले शब्द होते हैं, यानी किसी कोई सेंटेंस हो उस सेंटेंस को जोड़ देना, यानी कि मान लीजिए राम और सीता, तो इसमें और लगा, ये आपका कंजक्शन है। अब कंजक्शन शॉर्ट में आप ले लेते हैं, ये बिकॉज भी कंजक्शन हो जाता है, एंड भी कंजक्शन होता है, आपका वट भी कंजक्शन होता है, और कई तरीके के कंजक्शन आते हैं आपके। वो कंजक्शन कौन कौन से होते हैं वो सब आपको अपने आने वाले वीडियोस में बताते चले जाएंगे। नेक्स्ट है लास्ट आपका टॉपिक इंट्रोजक्शन। इंट्रोजक्शन का मतलब विस्मय बोधक, वे शब्द जो मन की तीव्र भावना, सुख दुख आश्चर्य को प्रकट करे, यानी अचानक से कोई घटना घट जाना। क्या घट जाना? अचानक से कोई घटना घट जाना ही आपका कहलाता है इंट्रोजक्शन। सपोज दैट करिए आप अभी किसी से मिलकर आ रहे हैं रास्ते में और अचानक से अभी अपने घर भी नहीं पहुंच पाए थे, अचानक से फोन आता है, हाँ भैया क्या बात है? बात क्या है कि मतलब वो जो आप रहीम थे ना, जिससे आप, हाँ रहीम थे, बताइए, जानते हैं हम, तो उनके साथ ऐसे बात हो गई। अरे ये जो अचानक से चौंक जाना होता है, ये आपका इंट्रोडक्शन सेंटेंस कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए अभी मैच चल रहा है, हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच चल रहा है, तो आपको पता है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब मैच चलता है तो लोग कितना टकटकी आंखों की निगाह मतलब टीवी पर गड़ी रहती है, फटाफट से लास्ट बॉल, सामने से प्लेयर, इंडिया का प्लेयर बैट्समैन बना हुआ है और उधर से बॉलर पाकिस्तान का बना हुआ है, बॉल आ रहा है, बॉल आ रहा है, बॉल आ रहा है, तो आपके दिल में क्या होता है? हार्ट बीट फास्ट होना शुरू होती है ना, धीरे 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 धीरे, और जैसी बॉल आउट होती है, मतलब जैसी बॉल छोड़ी जाती है, बैट्समैन बैट घुमाता है
और बॉल अगर हवा में होती है तो भी सबकी निगाह यूं जाती हैं और सोचते हैं लेकिन अब इंडिया के लिए प्ले कर रहे हो, इंडिया वाले पाकिस्तान के लिए प्ले कर रहे हो, पाकिस्तान वाले जैसे ही बॉल नीचे आता है और फील्डर के हाथ से छूट कर बाउंड्री में चला जाता है तो क्या होता, ये खुशी आती है ना एकदम महसूस, या पाकिस्तान के दोनों सब क्या हो जाएगा, अरे बाप रे सैड। तो ये सब जो गतिविधि होती है वो इंटरजेक्शन सेंटेंस के अंतर्गत ही आती है। तो यानी आपको पार्ट ऑफ स्पीच का आना बहुत जरूरी है। अगर आपको पार्ट ऑफ स्पीच आती है आपकी तो आपके लिए ग्रामर कोई बड़ी बात नहीं है और ना ही कोई मुश्किल बात है। लेकिन चिंता ना कीजिए, हम ऐसे ऐसे वीडियोस लाएंगे कि आपको ये पार्ट ऑफ स्पीच समझ में आएगी और आपको ग्रामर भी अच्छे से पढ़नी आएगी। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट्स करके हमें जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने मित्रों और फ्रेंड्स को वीडियो ये जरूर शेयर कीजिएगा क्योंकि हो सकता है आपके साथ साथ उनकी पढ़ाई में हेल्प हो। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही पास में जो बेल आइकन उसको दबाइएगा ताकि जितने भी हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आपकी पढ़ाई में ज्यादातर हेल्प हो। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।